प्रथम स्कंद 7वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसमें परीक्षित जी का उत्तराजीव वगैरह का चरित्र आएगा। राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। शौनक जी ने यह प्रश्न करने पर कि नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने क्या किया और उनका आश्रम कहाँ है, सूत जी वर्णन करते हैं। व्यास जी का आश्रम ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर, जहाँ ब्रह्माकार वृत्ति का अंतः प्रवाह है, सरस्वती के पूर्व तट पर व्यवहार होता है और पश्चिम तट पर महात्मा लोग बैठते हैं। यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत का अंतर है। जब हम पूर्व की ओर मुंह करके बैठते हैं तो सामने विषय प्रकाशक सूर्य होता है और अंतःकरण के पीछे प्रत्येक वस्तु होती है। व्यास जी के आश्रम का नाम है शम्याप्रास। वहाँ शमी अर्थात शमवान पुरुष रहते हैं। जिन लोगों के अंदर शम दमादि संपत्ति रहती है वे ही यहाँ पहुँचते हैं। नई व्याख्या। समी जैसे क्षमी होता ना, क्षमा से समी जो समता युक्त। वहाँ शमी के यज्ञीय वृक्ष भी स्थान स्थान पर होते हैं, जिससे कि हवनादि में सुविधा हो। उसमें बदरी के फल भी हैं। महात्मा लोग बेर का फल खा खाकर अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। वहाँ व्यास जी ने जल स्पर्श किया। जल से अपने को पवित्र करने की प्रणाली है। जल में धारा है और उसका जो साक्षी है, तटस्थ है, कूटस्थ है, उसमें धारा नहीं है। वह अपने साक्षित्व को बहुत जल्दी अनुभव कर सकता है। जब भक्ति योग से व्यास जी का मन एकाग्र हुआ तब उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया। यहाँ मन की दो विशेषताएं बताई हैं। प्रणिहिते मले, एक तो मन एकाग्र हो गया और प्रणिहित हो गया। जैसे एक निधान में, एक खजाने में, एक आकर में रख दिया गया हो अथवा समाधिस्थ हो गया हो। दूसरी विशेषता है अमल। अमल का अर्थ है मन उज्जवल हो गया, निर्मल हो गया। कभी कभी जल की धारा स्थिर तो होती है पर निर्मल नहीं होती, और कभी कभी जल गंदला होता है परंतु चंचल नहीं होता। कभी जल निर्मल होता है पर चंचल बहुत होता है। व्यास जी का मानस सरोवर ऐसा है कि न तो उसमें चंचलता रूपी तरंग है और न वासना रूपी मलिनता है। व्यास जी ने अपने मानस सरोवर में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप का दर्शन किया और उसकी माया भी देखी कि वह स्वयं हिलता तो नहीं है पर हिलता हुआ भासता है। इसी माया से जीव मोहित हो जाता है। अब देखो, माया और अविद्या में क्या अंतर है। अविद्या जिसमें होती है उसको मोहित कर लेती है और माया जिसमें होती है उसे मोहित नहीं करती। जो माया को देखता है उसी को मोहित करती है। इसको ऐसे समझो कि माया माने जादू का खेल। जादूगर को मोहित नहीं करता, ईश्वर को मोहित नहीं करता, अपने आश्रय को मोहित नहीं करता। वह तो उसी को मोहित करता है जो उसको देखता है। इसी तरह अविद्या माने अज्ञान, नासमझी, बेवकूफ़ी। वह जिसके दिल में रहती है उसको मोहित करती है। अविद्या आश्रय व्यामोहिका होती है और माया विषय व्यामोहिका होती है। तो यह जीव माया के चक्कर में पड़कर अपने को त्रिगुणात्मक देख रहा है। इसे कभी मालूम पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कभी मालूम पड़ता है कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, और कभी मालूम पड़ता है कि मैं समाधिस्थ योगी राज हूँ। परंतु यह सब माया ही है। आत्मा में सत्व रज तम के जितने विशेषण जोड़े जाते हैं वे सब के सब माया ही हैं। आत्मा माया से परे है लेकिन माया को अपनी मान लेता है और फिर दुखी सुखी होने लगता है। लोग यह नहीं जानते कि भगवान की भक्ति द्वारा ही माया से रक्षा हो सकती है। अतः उनको ज्ञात कराने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत संहिता का प्रणयन किया।
इसकी रचना की। इसकी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी कर्मकांड का पालन नहीं करना पड़ता। जैसे यज्ञ के लिए अमुक प्रकार की वेदी बनाई जाती है, अमुक प्रकार से होम किया जाता है और तब उसका फल मिलता है, वैसा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। यह संहिता ऐसी है कि इसका श्रवण करने से ही कल्याण हो जाता है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। श्रूयते इति श्रूयमाणा, यह कर्णरंध्र के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है और वहां जाकर वासना के कलुष को धो देती है। आप प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर सकते हैं। यह देखा गया है कि अमुक व्यक्ति अपने घर में व्याप्त बड़े से बड़े शोक के समय कथा में आकर बैठ गया और उसका शोक निवारण हो गया। इसी तरह कई लोगों की संपत्ति संबंधी मौत और वृद्धावस्था की चिंता का निवारण भी कथा श्रवण के द्वारा ही देखा गया है। कथा में मन लगते ही मनुष्य बड़े से बड़े दुख को भूल जाता है। भगवत कथा तत्काल अपरोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है। व्यास जी ने भागवत का प्रणयन करके उसका अनुक्रमण किया, अर्थात उसमें फिर से संशोधन किया। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि बड़े से बड़े विद्वान को भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने जो लिख दिया बोल दिया है वही ठीक है। उसको अपना अभिमान छोड़कर अपनी कृति का पुनर्निरीक्षण कर लेना चाहिए। व्यास जी ने अपनी रचना भागवत का संशोधन तो किया ही, अपने परम प्रेमास्पद श्री सुखदेव जी महाराज को उसका अध्यापन भी किया। वस्तुतः किया। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यास हैं वही शुक है। अंतर्यामी नारायण हृदय देश में बैठे हुए हैं। सत्व के क्षीर सागर में बीजभूत शेष की गोद में विराजमान हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं जो 4 मुख वाले हैं, अंतःकरण रूप हैं। उनके मनोरूप पुत्र नारद होते हैं। नारद के वाक रूप पुत्र व्यास होते हैं। व्यास के शब्द रूप पुत्र शुक होते हैं। यहाँ शब्द रूप शुक की प्रधानता है। ये शब्दात्मक हैं। यही अधिकारी परीक्षित को, जिसके मन में गर्भावस्था में भी भय उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे ब्रह्मास्त्र से भी भय नहीं लगा, उसको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज निवृत्ति निरत हैं, निवृत्ति परायण हैं, समायन हैं। एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होकर समायन होता है, निवृत्ति परायण व्यवहार में प्रवेश नहीं करता। सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिहि। महात्मा लोग श्रोत्रिय होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, पर जो निवृत्ति परायण संत होते हैं उनकी मर्यादा दूसरी होती है। ईश्वर भी उनका नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वे अंतःकरण छोड़कर, उपाधि छोड़कर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ऐसे ही हैं। ये सब की उपेक्षा करने वाले आत्मा राम हैं। आत्मा राम समभ्यसत्। इनका आराम किसी मकान में नहीं है, भोजन में नहीं है, कपड़े में नहीं है, पड़ोसी के घर में नहीं है, अपना आत्मा ही इनका आराम है। जब सुखदेव जी ने इतना बड़ा श्रीमद् भागवत, अब श्री सुखदेव जी ने इतना बड़ा श्रीमद् भागवत क्यों पढ़ा, इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथ अप्युक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरिहि। पहले महात्मा में जो विशेष बात है उसको बताते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि जब सुखदेव जी का आराम बाहर नहीं भीतर है, तब वे भक्ति क्यों करेंगे? जब वे मननशील हैं, आत्मचिंतन में संलग्न हैं, तो भी भक्ति क्यों करेंगे? जब वे निर्ग्रंथ हैं, उसको कोई गांठ ही नहीं है, तब वे भक्ति क्यों करेंगे? उत्तर है
कि वे अपने लिए भक्ति नहीं करते। भक्ति तो ऐसा जादू है जो सिर पर चढ़कर बोलता है। भगवान के गुण का ही ऐसा महात्म्य है, उसमें ऐसी विशेषता है, ऐसा वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े मुनि लोग भी उस पर मोहित हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्ग्रंथा अपि के अनेक अर्थ किए हैं। वे कहते हैं कि जिसको न केवल यज्ञोपवीत की, शिखा की और कौपीन की, बल्कि काम की, क्रोध की, लोभ की, संशय की अथवा अविद्या आदि की कोई भी ग्रंथि नहीं है, वह निर्ग्रंथ है। इसका यह भी अर्थ है कि जो लोग अवधूत रूप से विचरण करते हैं, जिनका अविद्या निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध हो गया है, जिनको अपने लिए ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, वे निर्ग्रंथ हैं। ऐसे निर्ग्रंथ महात्मा भगवान की सेवा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो काम वासना से किया जाता है उसमें स्व का लोप नहीं होता, और जो निष्काम किया जाता है उसमें स्व का लोप हो जाता है। भगवान के ऐसे गुण हैं कि उन पर सब मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब बौद्ध और जैन भगवत गुणानुवाद का श्रवण करते हैं तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भगवान के गुणानुवाद से मोहित होकर श्रीमद् भागवत के महान आख्यान का अध्ययन किया। अब जब श्री सूत जी परीक्षित के जन्म, कर्म आदि का वर्णन करने लगे तब मानो ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम तो श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं, आप परीक्षित को क्यों सुना रहे हैं? श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि कृष्ण कथोदयम, इसी में से कृष्ण की कथा निकलती है। बीज देखकर मालूम नहीं पड़ता कि इसमें से वृक्ष निकलेगा और बड़े सुंदर सुंदर फल निकलेंगे, परंतु उसी में से वृक्ष और सुंदर सुंदर फल निकलते हैं। तो बात उन दिनों की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो रहा था। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का प्रिय करने के उद्देश्य से पांडवों के 5 बच्चों के सिर काट दिए और उनको दुर्योधन के सामने रख दिया। बड़ा निंदित कर्म किया उसने। स्वयं दुर्योधन को भी प्रसन्नता नहीं हुई। उसने इस कर्म की निंदा की और ग्लानि पूर्वक कहा कि हाय हाय, इसने हमारे वंश का लोप कर दिया। इधर द्रौपदी को बड़ा भारी दुख हुआ। इस प्रसंग में आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी तो भगवान की भक्त है। वह भगवान के संयोग में खुश होती थी और भगवान के वियोग में रोती थी। बच्चों से तो उसका कोई प्रेम था ही नहीं। जिनके मारे जाने पर वह रोती, उसके मन में यह आया कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, उसने हमारे बच्चों को मार दिया है, उसकी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए भगवान किसी तरह इनके ऊपर कृपा कर दें। मरे हुए बच्चों को भगवत कृपा, भगवदाभिमुख्य प्राप्त हो गया, इसलिए द्रौपदी रोई नहीं थी। इसलिए द्रौपदी रोई थी, भगवत अभिमुख्य प्राप्त हो गया। इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब अश्वत्थामा को पकड़कर ले आऊंगा और उसका सिर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम उसके सिर पर पांव रखकर स्नान करना। इस तरह सांत्वना देकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। वह बहुत भागा। अंत में उसने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जिसको लौटाने की विद्या वह स्वयं नहीं जानता था। उससे अर्जुन व्याकुल हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। यहाँ स्तुति करने की एक प्रणाली देखो। कोई दुख में स्तुति करता है जैसे अर्जुन करता है, कोई सुख में स्तुति करता है जैसे कुंती करती है, कोई दुख सुख दोनों से ऊपर उठकर स्तुति करते हैं जैसे भीष्म करते हैं। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, प्रभु, जब तुम्हारे भक्तों पर कोई विपत्ति आती है तब तुम ही उनको उस विपत्ति से छुड़ाते हो। तुम साक्षात परमेश्वर हो। जो लोग तुम्हारी माया से मोहित हो रहे हैं उनके लिए तुम धर्मादि श्रेय का विधान करते हो। तुम्हारा अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे भक्तों के ध्यान के लिए है।
देखो एक भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है जो लगता है मुझे भस्म कर देगा। पता नहीं यह कहाँ से क्यों आ रहा है। भगवान ने कहा कि यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है जिसको लौटाना उसे नहीं आता। उसने अपने प्राणों पर आपत्ति उपस्थित हुई देख इसका प्रयोग कर दिया है। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर दोनों शस्त्रों को एक में मिला दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। दोनों ब्रह्मास्त्र एक में मिल गए और परस्पर लड़ने लगे। उसको देखकर लोगों ने समझा कि अब प्रलय हो जाएगा। अंत में श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार कर दिया। उसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़कर और बांधकर अपने शिविर में ले आए। अब यहाँ भगवान ने जो कुछ कहा और अर्जुन ने जैसा समझा वह ध्यान देने योग्य है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसने सोते हुए बालकों को मारा है। इसको मारने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। तुमने इसको मारने की प्रतिज्ञा भी की है, अतः इस आतताई पापी को मार डालो। किंतु श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी अर्जुन ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं नहीं, यह ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है। इसने हमारे बच्चों को मारा तो क्या हुआ, हम इसको नहीं मारेंगे। यहाँ देखो अर्जुन की महानता। वह इतना महान निकला कि स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर भी उसने गुरुपुत्र को मारना स्वीकार नहीं किया। उसने समझ लिया कि भगवान कभी धर्म विरुद्ध बात नहीं कह सकते। वे हमारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। यही भक्त का लक्षण है। भगवान भी ऐसी वैसी बात कभी कह दें तो भक्त को नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक महात्मा ने मुझे बचपन में बताया था कि जो उपदेश अपने गुरु की आज्ञा के विपरीत हो और अपने वैराग्य के विपरीत हो, वह उपदेश यदि ईश्वर के नाम पर भी आवे तो उसे स्वीकार मत करना। यह समझना कि यह उपदेश ईश्वर नहीं कर रहा बल्कि हमारी वासना कह रही है। वासना की आवाज और ईश्वर की आवाज में भेद करके उसको पहचान लेना चाहिए। अब द्रौपदी की महानता देखो। वह अश्वत्थामा को इस प्रकार बांधकर लाया जान सहन नहीं कर सकी। उसने कहा कि यह हमारा गुरुपुत्र है, इसकी माता इसी के कारण सती नहीं हुई। अपने बच्चों के वियोग में जैसा दुख हमको हो रहा है वैसा ही दुख इसकी माता को भी इसके मरने पर होगा और हमारे वंश को ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इसे छोड़ दो। सूत जी कहते हैं कि द्रौपदी का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य सभी उपस्थित नर नारियों ने और स्वयं श्री कृष्ण ने उसका समर्थन किया। इसका कारण द्रौपदी के वचन की विशेषता थी। वचन में क्या क्या गुण होने चाहिए उनको सूत जी के शब्दों में समझो। द्रौपदी के वचन में धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है और समता है। मनुष्य जब कभी बोले तो सोच ले कि जो वह बोल रहा है उसमें ये गुण हैं या नहीं। राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के वचनों से प्रभावित होकर बोल पड़े कि बस यही हमारे वंश के अनुरूप है। द्रौपदी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। युधिष्ठिर के अतिरिक्त अन्य सब भी द्रौपदी के पक्ष में हो गए, परंतु उग्र कर्मा प्राणात्मा भीम बोले कि नहीं नहीं, इसको तो मारना ही चाहिए। इस पर वाद विवाद बढ़ गया और खींचातानी होने लगी। द्रौपदी कहे कि मैं नहीं मारने दूंगी, भीम कहे कि मैं तो मार ही डालूंगा। भीमसेन ने सोचा कि मैं इसको पकड़कर मार डालूंगा और ये लोग ना ना करते रहेंगे तो क्या होगा। इसी बीच भगवान चतुर्भुज हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया और दो हाथों से द्रौपदी को पकड़ लिया। वैसे तो भगवान प्रायः द्विभुज रहते थे, परंतु खास खास अवसरों पर चतुर्भुज हो जाते थे। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। अब भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, भाई देखो, मैंने कहा है कि ब्राह्मण यदि आतताई हो, नीच हो, तब भी उसको नहीं मारना चाहिए। और यह भी कहा है कि जो ब्राह्मण आतताई और नीच हो उसको मार देना चाहिए।
अब तुम कुछ ऐसा काम करो कि मेरे दोनों परस्पर विरोधी वचन बिल्कुल ठीक निकलें। अर्जुन भगवान के भक्त हैं। वे तुरंत उनके हृदय का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी उसको बालों के साथ उखाड़ लिया और उसको छोड़ते हुए कहा कि निकल जाओ यहाँ से। इस प्रकार अश्वत्थामा का अपमान होने से ब्राह्मण वध भी हो गया और नहीं भी हुआ। वह निस्तेज होकर जीवित रह गया और अर्जुन ब्रह्म हत्या से बच गए। किसी भद्र व्यक्ति का अपमान भी उसके लिए प्राण दंड के समान ही है। किसी का बाल कटवा देना, धन छीन लेना और उसको घर से निकाल देना वध सरीखा ही है। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। उसके शरीर में जो वंश की रजोवीर्य की पवित्रता आ रही है उसकी रक्षा करनी चाहिए। राम राम। अध्याय का नाम बोल देते हैं। राधा राधा।